हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेशर यानी कि दाब, जिसमें हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, प्रेशर the amount of force exerted on a surface per unit area is defined as pressure। तो यानी कि किसी भी पर यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया ओवर विच फोर्स इज एक्टिंग। तो यानी कि जिस एरिया पे ये आप देख रहे होंगे, जिस एरिया पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि उस पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं पी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन ए, यानी कि एफ अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है। पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। इसका एसआई यूनिट में इसका मात्रक क्या है, यानी कि यूनिट क्या है, वो है पास्कल, जिसको पी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। देखिए, 1 पास्कल की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो 1 पास्कल की डेफिनेशन क्या होती है। अ पास्कल कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स of 1 Newton applied over a surface area of a 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें उसका प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल के बराबर होगा। ठीक है। देखिए, पास्कल थे कौन, तो देखिए पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है। इनके कुछ लॉज हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जो प्रेशर के जैसे एग्जाम्पल हो गया, इट इज़ ईजियर टू हैमर अ शार्प पिन दैन टू हैमर अ ब्लंट पिन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक नुकीले पिन में अगर हम उसको हथौड़े मारते हैं तो वो कहता है कि जल्दी से किसी भी दीवार पे, किसी भी लकड़ी पे वो जल्दी से चला जाता है। ठीक है। और अगर उसका नुकीला हिस्सा नहीं रहेगा तो उसमें जल्दी से नहीं जाएगा। दिस इज बिकॉज द एरिया एट द एंड ऑफ शार्प पिन इज स्मॉलर देन द एरिया एट द एंड ऑफ द ब्लंट पिन। तो यानी कि जो नुकीले पिन होते हैं उसके ये क्या होते हैं, ये शार्प होते हैं, बल्कि जो ब्लंट पिन होता है ये इसका शार्प नहीं होता है, यानी कि वो नुकीला नहीं होता है। ठीक है। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन प्रेशर लीडिंग टू हैमर द शार्प पिन इजीली। तो देखिए, इस तरह से कहता है कि वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है शार्प पिन में, क्योंकि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, स्मॉलर होता है कंपेयर टू ब्लंट पिन। ठीक है। देखिए, कुछ फैक्टर है प्रेशर को एक तरह से इफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। देखिए, since the pressure is dependent on the area over which the force is acting। ठीक है। the pressure can be increase and decrease without any change in the force। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर एक तरह से हम किस पे डिपेंड करता है, ये इसके एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन कह रहा है कि उसके फोर्स पे, जो कह रहा है कि द प्रेशर कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज विदाउट एनी चेंज इन द फोर्स। तो देखिए, यहाँ पे हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट जो है प्रोपोर्शनेट होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पे देखा कि अगर एरिया अगर ये हमारा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये एक तरह से इसके फैक्टर से एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगला है द फोर्स अप्लाइड टू बी कांस्टेंट इफ द सरफेस बिकम स्मॉलर द प्रेशर इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ कह रहा है कि सरफेस अगर एक तरह से वो स्मॉलर होता है तो ये क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक तरह से एरिया मेन फैक्टर है प्रेशर के लिए। ठीक है। कितने एरिया पे प्रेशर यानी कि फोर्स लग रहा है। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कि पास्कल के प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनके लॉ क्या हैं। तो देखिए, पास्कल ने ये बताया है कि अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो एक तरह से यहाँ पे कहना चाह रहा है कि प्रेशर जो है किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो है वो इक्वल होता है सभी डायरेक्शन में। ठीक है। और इसके बेसिस पे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे एक तरह से पास्कल के लॉ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है।
तो हमने देखा कि यहाँ पे जो पास्कल का लॉ है, पास्कल के लॉ में क्या कहते हैं, प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो आप ये फिगर में देख रहे होंगे, प्रेशर वहाँ पे लिक्विड के अंदर सभी दिशाओं में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गॉस प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अर्थ्स एटमॉस्फेरिक एयर इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस एंड सो दिस air surrounding the earth exerts a pressure known as the atmospheric pressure। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अर्थ के सारे सराउंडिंग में क्या है, एक तरह के गैसेस है और एक तरह से एक प्रकार का प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और देखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इट इज मेजर्ड यूजिंग द मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी बैरोमीटर के द्वारा इसको जो है मेजर किया जाता है। हेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है सी लेवल पे कितनी होती है, 101,325 पास्कल होता है। इसकी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो एक तरह से सी लेवल पे कितनी होती है, 101,325 पास्कल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं कि गॉस प्रेशर क्या होता है। तो देखिए गॉस प्रेशर इज द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉस प्रेशर इज पॉजिटिव फॉर प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ऊपर होगी तो वो क्या होगा, एक तरह से पॉजिटिव कहलाएगा। एंड नेगेटिव फॉर द प्रेशर बिलो इट, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर बिलो होगा तो क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव गॉस हो गया, और पॉजिटिव होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ गॉस प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि गॉस प्रेशर एक तरह से जो गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दोनों का अगर सम करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है। तो देखिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू अप्लाइड प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अगर अप्लाइड प्रेशर है, उनके जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहलाएंगे, डिफरेंशियल प्रेशर कहेंगे। देखिए ऑलमोस्ट ऑल प्रेशर रीडिंग आर कंसिडर्ड डिफरेंशियल प्रेशर रीडिंग्स एज प्रेशर इज मेजर्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर इन रिलेशन टू वैक्यूम। तो क्या वैक्यूम के रिलेशन में हम देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये भी एक तरह से का क्या कहलाता है कि एक डिफरेंशियल प्रेशर होता है, ठीक है। और हमें देख सकते हैं गॉस प्रेशर इन रिलेशन टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक तरह से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में गॉस प्रेशर क्या है, एक तरह का एक डिफरेंशियल प्रेशर है, ठीक है। यानी कि कोई भी दो अगर प्रेशर अगर अप्लाइड हो रही है तो उनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रेशर इन अ फ्लूइड, यानी कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो किस तरह का काम करता है। तो देखिए force exerted on unit area of wall or base of the container by the molecules of fluid is pressure of fluid। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो जिसकी जो जो एरिया है, कोई भी कंटेनर आप देख रहे होंगे इसके अंदर जो है लिक्विड है, ठीक है। तो उसके मॉलिक्यूल के द्वारा उसके वॉल पे या इसके बेस पे हम देखेंगे, इसके बेस पे या इसकी जो वॉल है इस पे जो एक तरह से फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा फ्लूइड के, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, ठीक है। इसको देखिए डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए ये होता है P इक्वल टू रो एच जी। देखिए रो यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कॉजिंग द प्रेशर, ये डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसमें ये सबमर्ज किया गया वो नहीं है, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे, एच डिनोट करते हैं कि डेप्थ इन द फ्लूइड, और जी क्या डिनोट करता है यहाँ पे, ग्रेविटी को डिनोट करता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का कोई अगर कंटेनर है तो देखिए सबसे ऊपर अगर हमने एक होल कर दिया उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए जो इसकी हाइट है इस वाले पॉइंट पे क्या हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट है। तो हाइट ज्यादा होगी यहाँ पे देख रहेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। जिसकी हाइट यहाँ पे कम होगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे ऊपर अगर ये होगी, इसकी यहाँ पे जो वाटर की हाइट कितनी होगी, बहुत कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से प्रेशर सबसे ऊपर कम होगा, उसके बाद यहाँ पे मीडियम होगा और सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वाले पॉइंट पे होगा, इसलिए इसकी जो धार है पानी की वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है।
अब देखते हैं कि जैसे कोई भी पानी में हम देखते हैं कि पानी में अगर कोई भी चीज़ हम डुबोते हैं तो उसमें एक तरह का जो है एक प्रेशर लगता है। एक्चुअल में वो प्रेशर नहीं होता है, वो बॉयंट फोर्स होता है। बॉयंट फोर्स होता क्या है, तो देखिए इससे इसके रिलेटेड आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत भी दिया है, एक प्रिंसिपल दिया है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि बॉयंट फोर्स होता क्या है। तो देखिए द बॉयंट फोर्स इज द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूइड। अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पानी में अगर हम डुबोते हैं तो उसके ऊपर हम जो है नीचे से एक ऊपर की ओर एक जो फोर्स लगता है जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया है, एक सिद्धांत दिया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड फुली और पार्शियली there is an apparent loss of weight of the body which is equal to weight of the liquid displaced by the body। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम किसी पानी में पूरी तरह से या आंशिक रूप से हम डुबोते हैं तो क्या होता है, जो उसका वेट होता है, जो इसका जो वेट में जो लॉस हम होता है, थोड़ा सा हमें दिखता है कि उसके वेट जो है कम होती जा रही है, हल्का हो रहा है, जैसे हम इवन हम तैरते हैं तब भी। तो ये कहने का चाह रहा है कि ये जो वेट है एक तरह से जितनी भी लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया जा रहा है वो इसके बराबर होता है, इसके वेट लॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो कि ये इसके वेट के बराबर होगा जो इनकी उसके लिक्विड के वाटर में, ठीक है। ये आर्किमिडीज ने बताया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेशर के सेंस में नहीं है, यहाँ पे देखिए कि अगर नीचे से ऊपर की ओर एक लगता है कि वो प्रेशर है लेकिन वो एक वायंट फोर्स है, ठीक है। और इसको एक आर्किमिडीज के सिद्धांत में बताया गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि देखिए कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे प्रेशर काम करते हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। इवन देखे होंगे कि आप जैसे पानी में अगर तैरते हैं तो इस प्रकार का अलग अलग पानी के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ब्लड प्रेशर। देखिए एक प्रकार का ब्लड प्रेशर हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में भी एक प्रकार का प्रेशर होता है क्योंकि वो एक तरह का एक लिक्विड है। कॉमन आर्टेरियल blood pressure measurement typically produce value of 120 mmHg and 80 mmHg respectively for systolic and the diastolic pressure। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर दैट इज 120 mmHg। ये एक तरह से सिस्टोलिक प्रेशर कहता है, यानी कि जब हमारे बॉडी के जो ब्लड का जो प्रेशर होता है 120 mg होता है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या होता है, तो कि इसमें डायस्टोलिक जो प्रेशर है इज मिनिमम ब्लड प्रेशर दैट इज 80 mmHg। देखिए इससे ऊपर नीचे होता है तो एक तरह से कि वो एक तरह से डिसऑर्डर है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन द आई। तो देखिए हमारे आई में भी एक प्रकार का लिक्विड होता है। द शेप ऑफ आई इज मेंटेन बाय फ्लूइड प्रेशर कॉल्ड इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं विच इज नॉर्मली इज इन द रेंज ऑफ 12.0 टू 24.0 mmHg होता है। तो हमारे जो शेप है आई की वो एक तरह से एक मेंटेन किया जाता है कि जो हमारे आईज में जो लिक्विड होता है उसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है शेप, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज। तो देखिए पर यूनिट एरिया में जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला था फोर्स अपॉन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एसआई यूनिट में प्रेशर की जो यूनिट है क्या है, वो है पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई डज अ हाइड्रोजन फिल्ड बैलून राइज इन द एयर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि द buoyant force exerted by the air on the balloon is greater than the weight of the balloon। तो एक तरह से जो एयर का जो फोर्स होता है वो एक तरह से ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो एक तरह से ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज ड्यू टू। तो एक तरह से कि जो प्रेशर होता है अर्थ की जो एटमॉस्फेयर का सी लेवल पे वो किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर द एटमॉस्फेयर, ये इसके कारण होता है सी लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं,
A small weight put on the pressure cooker increase the pressure of the steam because। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि the area of contact is very small। तो देखिए P का फॉर्मूला होता है F अपॉन A। तो यहाँ पे अगर एरिया अगर ये कम होगा तो क्या होगा, उसकी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्प्रेयर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सपाउंडेड बाय हुम। तो एक तरह से जो स्प्रेयर होता है वो एक तरह से किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको जो है एक्सपाउंड किया, उसको किसने बनाया, तो ये है पास्कल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द इंक ऑफ पेन लीक आउट इन एन एरोप्लेन। तो देखिए एरोप्लेन में क्या होता है कि प्रेशर ऑफ इंक इनसाइड इज मोर देन दी एम्बियंट प्रेशर। वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है एरोप्लेन में, तो वहाँ पे जो इंक की अंदर की जो प्रेशर होती है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पेन से बाहर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वन एटम और एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल। तो देखिए वन एटमॉस्फेयर किसके कितने पास्कल के बराबर होता है, हमने देखा था 101325 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड मर्करी बैरोमीटर। तो देखिए मर्करी बैरोमीटर का जो है इन्वेंशन किसने किया था, किया था इवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने इसकी जो है इन्वेंशन किया था मर्करी बैरोमीटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ द स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल कॉल्ड। तो इसको कहते हैं वेंटुरीमीटर कहते हैं, ठीक है, वेंटुरीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड। तो हाइड्रोलिक बेस किसके, हाइड्रोलिक जो हमारा लिफ्ट होता है किसके ऊपर बेस होता है, तो ये एक तरह से पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ब्रेक हो गया, ये सारे एक तरह से, या प्रेस हो गया हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारे पास्कल के नियम के ऊपर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। तो हमारे चारों तरफ जो भी एयर है एक तरह से उसकी द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अ कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर एज ब्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होगा, सी पे होगा, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा जो हाइट इसकी है, ज़्यादा जो पानी है उसका प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेशर सी पे होगा, उससे कम बी पे होगा, उससे कम जो होगा ए पे होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर्स द वॉयंसी डिपेंड्स। तो देखिए कौन से फैक्टर पे वॉयंसी डिपेंड करता है, वॉयंट फोर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि वो कितना ज़्यादा उछलेगा। यानी कि नीचे से अगर किसी लिक्विड में कोई चीज़ है हम डुबोते हैं तो उसमें जो वॉयंट फैक्स जो फोर्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी ऊपर से नीचे से जो है ऊपर की ओर जो है पुश कर रहा है, वॉयंस कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड टैंक्स डज नॉट डिपेंड ऑन। तो देखिए डज नॉट डिपेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, तो उसकी सरफेस पे नहीं डिपेंड करेगा, उसके हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय माउंटेनर एंड दी पायलट्स टू मेजर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए कि जो पायलट्स होते हैं, जो माउंटेनर होते हैं, वो कौन सा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, ये यूज करते हैं एनीरॉयड बैरोमीटर होता है, ठीक है, एनीरॉयड बैरोमीटर यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी बैरोमेट्रिक हाइट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी जो हमारा बैरोमेट्रिक हाइट है इनकी उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखा जाता है, तो ये क्या देखा जाता है कि कमिंग ऑफ फेयर वेदर ये इंडिकेट्स करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। तो देखिए कि हाई एल्टीट्यूड पे ब्रीदिंग क्यों ज्यादा परेशानी होती है, तो वहां पे क्या होता है कि लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर की वजह से ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है
विद इंक्रीज इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट द प्रेशर। तो देखिए अगर वेट इंक्रीज होता है तो प्रेशर पे क्या डिपेंड करेगा, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू इंक्रीज प्रेशर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें उसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या करना पड़ेगा। देखो पी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, ए अपॉन जो पी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टू इंक्रीज प्रेशर, इसको अगर इंक्रीज करना पड़ेगा तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी का रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट हैपेंस टू अ बॉडी व्हेन इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर कोई भी चीज बॉडी है वो एक तरह से अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा हो तो क्या होगा, वो डूब जाएगी, इट सिंक्स। ठीक है, ये डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि स्लो फॉल इन बायोमेट्रिक बैरोमेट्रिक रीडिंग इन दी इज इन दी इंडिकेशन ऑफ। तो देखिए एक तरह से कि बैरोमेट्रिक रीडिंग्स में अगर स्लो फॉल होता है तो एक तरह से रेन को इंडिकेट्स करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर दी सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो ये कितने टोर के बराबर होता है, तो ये 760 टोर के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। तो ये एक तरह से क्यों फ्लोट करते हैं, तो देखिए कि इसकी जो हाई डेंसिटी की वजह से एक तरह से ये ऊपर फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच लिक्विड इज यूज्ड इन बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में एक तरह का मरकरी का यूज किया जाता है बैरोमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 mm दैट इज 1 mm Hg इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको टोर कहा जाता है। ठीक है, टोर कहा जाता है 1 mm को एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विच इज यूज टू मेजर प्रेशर इन लिक्विड। तो देखिए जो लिक्विड की प्रेशर है उसको हम जो है मेजर करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से, ये मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, मैनोमीटर से जो है प्रेशर इन लिक्विड में मेजर किया जाता है, और एन्योरॉइड बैरोमीटर होता है ये माउंटेनर और जो पायलट्स ये यूज करते हैं एक तरह से ज्यादा हाइट के ऊपर जाने पर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।